दीदी आग! ये आग कैसे लग गई? अरे बाहर चलिए। पता नहीं वो आश्रम में क्या हो रहा होगा, कैसे पता करूं? होना क्या था, अन्नू राजनंदिनी के फोटो तक पहुंच गई थी। क्या? हाँ, अगर मैं वहां सही वक्त पर नहीं पहुंचता, फोटो को नहीं जलाता, तो उसे सब पता चल जाता। तुमने वो फोटो जला दी? झेंडे तुम ऐसा कैसे कर सकते? मैं भी नहीं करना चाहता, पर करना पड़ा। अगर किसी के राज या गुनाह छुपाने हो तो सारे सबूतों को मिटाना पड़ता है, उन्हें जलाना पड़ता है। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? अन्नू का साथ दिया, उसे बढ़ावा दिया। अगर तुम उसे पहले रोक देते ना, तो वे सब छानबीन नहीं करते। पर नहीं, तुमने हमेशा उसकी गलती पर पर्दा डाला। वो जिस राह पे जाना चाहिए तुमने जाने दिया। इसका नुकसान ना आर्या सिर्फ तुमको नहीं, बहुत लोगों को होगा। झेंडे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है आर्या। और एक बात तुम अच्छे से समझ लो, अगर ये सच्चाई बाहर आ गई ना, तो जिस अन्नू को पाने के तुम सपने देख रहे हो ना, तो उसे पाना तो दूर, वो तुम्हारी तरफ देखेगी तक नहीं। तुम सिर्फ अन्नू को नहीं, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारी इमेज, तुम्हारा स्टेटस, सब कुछ छिन जाएगा। जिस अतीत को इतने सालों से हमने छुपा के रखा, वो सबके सामने आ जाएगा। झेंडे देखो आर्या, बस अब इसके बाद जो कुछ भी होगा ना, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो गए। अपने दुखों के, अपनी हार के और अपने अंत के। इसलिए जो कुछ भी करना है ना, सोच समझ के करना। पुष्पा जी, मुझे लगता है अनु मीरा मैडम के ट्रांसफर की वजह से ही परेशान है। इसीलिए तो उसके ऊपर ना कुछ लोड ज्यादा ही पड़ गया होगा ऑफिस का, तभी तो सुबह सुबह उठ के ऑफिस चली गई। लो अनु आ गई। अनु, हमें पता चला कि ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो गई है, इसलिए तो सुबह उठ के काम पे जल्दी चली गई ना। अनु, तुझे पता है आज हमारे यहाँ कौन आया था? अनु, मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान किधर है? अनु, नहीं सॉरी पापा, वो मैं ना थोड़ी देर के लिए सिमरन से मिलकर आती हूँ। मैं आती हूँ। अरे अनु सुन तो। अरे आप भी ना, क्या अनु अनु ऐसे आवाज लगा रहे हो जैसे सुन लेगी वो आपकी। आपको पता है, कोई भी बात वो हमसे पहले सिमरन को बताती है। चलिए खाना बनाना जल्दी। सिमरन, तुझे पता है मैं ना वो फोटो बस देखने वाली थी कि उतनी देर में उसमें आग लग गई। इसका मतलब तो एक ही होता है ना। क्या? यही कि राजनंदिनी के बारे में पता करने तू आश्रम गई थी, ये बात पहले से किसी को पता था और किसी ने उसमें आग लगा दी। अनु, कोई तो है जो चाहता है कि तू राजनंदिनी के बारे में ना जाने। और तू देखना सिमो, मैं राजनंदिनी के बारे में जान कर रहूंगी। मगर कैसे? कोई है जिसने मेरी मदद की थी। कौन? बेटा, अंदर आग लगी है, तुम भागी क्यों नहीं? अगर मैं नहीं पहुंचती तो कुछ भी हो सकता था। मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं अभी अंदर थी ना, वो फोटो राजनंदिनी की तस्वीर के सामने। हाँ, उससे आग लग गई, पर तुम वहाँ से हिल क्यों नहीं रही थी? ऐसा लग रहा था जैसे ना तुम्हें आग की फिक्र है और ना ही अपने जान की। अगर मैं तुम्हें वहाँ से नहीं हिलाती तो मैं भी जल जाती। क्यों? मगर तुम वहाँ से हिली क्यों नहीं? पता नहीं क्या हुआ, एक पल के लिए ऐसा लगा कि सब कुछ रुक गया है, वक्त थम सा गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर
पर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप वहाँ पर टाइम से आ गए, मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अब तो तुम ठीक हो ना बेटा? बस थोड़ा सा मायूस महसूस कर रही हूँ। इन सवालों के जवाब ढूंढने आई थी ना, वो सवाल ही बनकर रह गए। पर आप कौन है मैम? मैं इस आश्रम की वार्डन हूँ। और तुम? मैं अनु, मैं यहाँ राजनंदिनी जी से मिलने आई थी। मुझे ना यहाँ कुछ औरतों ने बताया कि उनकी तस्वीर मुझे हॉल में लगी हुई मिलेगी। मैं जैसे उस तस्वीर के पास पहुंची, मुझे चल गई। पर आप तो यहाँ की वार्डन है ना, आप तो यहाँ के बारे में सब कुछ जानती होंगी, सबके बारे में सब कुछ जानती होंगी। तो क्या आप कभी राजनंदिनी जी से मिले हैं या उनके बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, मैं उसे कभी नहीं मिली। कोई और तो होगा ना यहाँ पर जो उनसे मिला होगा। नहीं, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो उसे मिला हो। थैंक यू, आपका फिर से शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। बेटा सुनो जी। मैं राजनंदिनी जी से कभी नहीं मिली। मुझे उनके बारे में और कुछ पता भी नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज का पता है, उनका एड्रेस। ये आश्रम राजनंदिनी जी ने शुरू किया था, तो उनका पता किसी फाइल में होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। प्लीज, अगर ऐसा हो पाएगा ना तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। तुम रुको, मैं अभी लेके आती हूँ। शायद तुम्हें यहाँ राजनंदिनी जी मिल जाए। शुक्रिया। राजनंदिनी, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मेरा कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है इस नाम से। जैसे कोई ताकत है जो मुझे उन तक पहुंचाना चाहती है, और कोई ताकत है जो मुझे उन तक पहुंचने से रोक भी रही है। जब भी उन तक पहुंचने वाली होती हूँ, कोई ना कोई अड़चन जरूर आ जाती है। और जैसी अड़चन आती है तो कई नए रास्ते भी खुल जाते हैं। क्या खेल है माता रानी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुद सोचना, कितनी अजीब बात है कि वो आश्रम खुद राजनंदिनी ने बनाया, पर आश्रम में ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे मिला हो। तो इसमें अजीब बात क्या है अनु? वो राजनंदिनी आरा सर की फैमिली से रिलेटेड है। इसका मतलब समझती है तू? क्या मतलब है इस बात का? यही कि वो सुपर 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 अमीर है, और ये अमीर लोग ना एक नहीं कई तरह की चैरिटी वैरिटी करते हैं और बहुत सारे आश्रम खोलते हैं, और जरूरी नहीं कि वो हर जगह पर्सनली जाएं। ठीक है, पर इस वक्त ना मुझे ना इस वक्त यहाँ पर जाना है। देख, ये बहुत दूर है। आई नो, पर मेरे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए ना मैं यहाँ जाऊंगी, और अभी इसी वक्त, और तू भी मेरे साथ चल रही। पागल हो गई है क्या? रात हो गई और इस टाइम जाना सेफ नहीं है। सुबह चलते हैं ना। ठीक है, फिर तू रात से डर कर बैठी रह, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ और अभी इसी वक्त जा रही हूँ।